प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही का ये आलम है। इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। देहरादून में राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली से पहले सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। 17 जुलाई को होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए पहले परेड ग्राउंड तय किया गया था, लेकिन आखिरी समय में प्रशासन ने वहां की अनुमति रद्द कर दी। इसके बाद देर रात राजधानी की सड़कों पर हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने परेड ग्राउंड पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई और मैदान के गेट पर लगा ताला भी तोड़ दिया गया। कांग्रेस ने 15 से 17 जुलाई तक परेड ग्राउंड बुक करने के लिए नगर निगम में आवेदन किया था। पार्टी का दावा है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत करीब 1,77,000 रुपए का शुल्क जमा किया गया और नगर निगम ने सशर्त अनुमति भी जारी कर दी थी। इसी आधार पर राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। मंगलवार को जब मंच और अन्य सामान लेकर ट्रक परेड ग्राउंड पहुंचे तो अंदर जाने से रोक दिया गया। नगर निगम और प्रशासन की ओर से कहा गया कि कार्यक्रम के लिए कानून व्यवस्था से संबंधित अंतिम अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा परेड ग्राउंड में भारत सरकार का लोक संवर्धन पर्व चल रहा है, जिसे हरेला पर्व के कारण 15 जुलाई के बजाय 16 और 17 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। जैसे ही ट्रकों को रोके जाने की सूचना कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं तक पहुंची, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता देर रात परेड ग्राउंड पहुंच गए। वहां उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि प्रशासन भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रहा है। सभी फ्रंट के हमारे अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। इस रात को हमारे यहाँ पर आने का जो कारण है वो ये है कि 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज अंततोगत्वा प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर दी। सरकार की ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाए। और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इस मैदान में, और इसको 2 दिन के लिए भारत सरकार ने और एक्सटेंड कर दिया। अब 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही का ये आलम है कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जो कार्यक्रम चल रहा है वो इस मैदान से हटकर दूसरे मैदान में वो कार्यक्रम है, और हमने उस मैदान की न तो परमिशन के लिए अप्लाई की और न हमें उस मैदान की जरूरत है। हमें तो सिर्फ इस मैदान की जरूरत थी जो कि हमको परमिशन मिल गई थी, लेकिन सरकार के दबाव में आज अधिकारियों ने फिर हमारे इस परमिशन को रद्द कर दिया। ये राहुल गांधी जी से इस प्रदेश की सरकार का डर जाहिर होता है। डिपार्टमेंटों ने ये कहा कि भाई फीस जमा करो, हमने फीस भी जमा कर दी। अमूमन इस मैदान की फीस सिर्फ 65,000 रुपए होती है। हमसे 1,77,000 जमा करवाया, हमने वो भी 1,77,000 जमा किया, लेकिन उसके बाद आज इन्होंने ये परमिशन रद्द की। ये इनकी डर दिखाता है कि राहुल गांधी जी के आने से ये कितने भयभीत हैं। लेकिन मैं एक बात प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, हम नौनिहालों के हितों में, हम नौनिहालों के भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी जी का प्रोग्राम देहरादून में निश्चित रूप में करेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भेज रहे हैं, हम उनको ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित जगह पर, दूसरी जगह पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। हम इसी मैदान में एक कार्यक्रम कर सकते थे, हम प्रदेश की सरकार की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन चूंकि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से हमको ज्यादा ये बात है कि कोई बात ऐसी न हो और बच्चे सुरक्षित आएं, सुरक्षित जाएं, इसलिए हम जो दूसरा जो स्पॉट है बन्नू स्कूल का ग्राउंड, हम वहां पर कार्यक्रम करेंगे। लेकिन ये बुज़दिल सरकार याद रखे कि इतिहास अपने को दोहराता है, और जब इस प्रकार की छोटे सत्ता पक्ष से कभी उनके विपक्षी रहने पर उनको मिले तो उनको आज के ये दिन याद करने होंगे कि वो सत्ता में रहते हुए किस प्रकार से प्रदेश की भावनाओं को कुचलते थे। ये दिन उनको याद रखने होंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार पर निशाना साधा।
आज आप हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, वजह क्या है बिल्कुल साफ है, तस्वीर आपके सामने है, पूरा मैदान खाली है और हमने कहा, हमने अनुमति मांगी और नगर निगम द्वारा अनुमति दी गई। 1,77,000 रुपया जमा कर दिया गया, आखिरकार अनुमति को निरस्त कर दिया गया। इसकी वजह क्या है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। वजह साफ है कि सरकार डरी हुई है, और किससे डरी हुई है? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से। इन्हें डर खौफ है आदरणीय राहुल गांधी जी का, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई रैली, कोई कार्यक्रम राहुल जी का यहाँ पर हो, और इसीलिए प्रदेश के सरकार ने प्रशासन के जरिए इस मैदान को देने से इनकार कर दिया है। और मैं साफ करना चाहता हूँ, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम डरे नहीं हैं। हमारा मकसद है कि 17 तारीख को जो आवाज है, नौजवानों की आवाज, हमारी युवाओं की आवाज, हमारी युवतियों की आवाज, उनके भविष्य को कुचला जा रहा है, उनके सपनों को बर्बाद किया जा रहा है, और राहुल गांधी जी उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। और सरकार की मंशा, नीयत साफ हो चुकी है, उनकी नीयत में खोट है। और मैं कहना चाहता हूँ, जवाबदेही और पारदर्शिता ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, और सरकार बेनकाब हो चुकी है। और हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि पूरे मैदान में, जिस तरह का पूरा मैदान खाली है, क्या वजह रही है, क्या कारण रहा है, क्यों हमें यहाँ मैदान देने से रोका जा रहा है? तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 17 तारीख की रैली निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगी। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के सभी आरोपों को सिर से खारिज कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। देखिए, 17 तारीख का कांग्रेस का घिसा पिटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है, और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की? जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बनाना प्रशासन का काम रहता है। और यह भी सच है कि उत्तराखंड छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। यह कार्यक्रम, इसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रतिभागी पहले से तय है, उत्तर भी पहले से तय है। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए जो राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं, उसका कोई असर उत्तराखंड में पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है, वो जानती है कि चुनावी वर्ष में इन कार्यक्रमों का क्या हर्ष होता है। कांग्रेस हर बार चुनाव के समय गुमराह करने के लिए उत्तराखंड आती है। इस बार जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज अभियान देश भर में छात्रों से जुड़े मुद्दों, भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की समस्याओं पर केंद्रित है। उत्तराखंड में होने वाला यह कार्यक्रम राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल विवाद खत्म हो चुका है और अब राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान से छात्रों और युवाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड की राजनीति में नया सियासी तूफान जरूर खड़ा कर दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।